प्रथम तहलका न्यूज। गरीब का दर्द वही देख सकता है, जान सकता है जिसने गरीबी देखी हो। जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, ऐसा नेता गरीबों की नहीं सोच सकता। ये बात कही है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। बता दें कि आज यानी कि 18 अगस्त के दिन मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी कच्चा बाजार में अन्नपूर्णा उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को राशन वितरण किया और कांग्रेस की सरकार पर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में अन्नपूर्णा उत्सव के अवसर पर लाभार्थियों को राशन वितरण करने का काम किया जा रहा है। देश की लगभग 5.25 लाख उचित मूल्य की दुकानों पर हरियाणा में 10,000 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण करने का काम किया जा रहा है। अम्बाला जिला में 360 उचित मूल्य की दुकानों पर यह राशन वितरण करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो काम किया है उसके लिए मैं बार बार उनका वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ। नवंबर तक, मई से लेकर नवंबर तक हर पात्र को जो बीपीएल कार्ड वाले हैं सबको 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त देने की घोषणा की और ये 18 और 19 तारीख सारे देश में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के लगभग 5.25 लाख उचित मूल्यों की दुकानों से और हरियाणा के लगभग 10,000 उचित मूल्य की दुकानों से और अम्बाला जिले के लगभग 360 या 65 उचित मूल्य की दुकानों से ये आज मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। हरियाणा में लगभग 65 लाख लोगों को ये मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, आंखें बंद करके सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा को, प्रधानमंत्री जी को अपने सामने खड़ा करके ऐसा प्रधानमंत्री जो एक एक व्यक्ति के बारे में चिंता करता है, लोगों के कारोबार के बारे में चिंता करता है, सीमाओं के बारे में चिंता करता है, विदेशों के साथ कैसे संबंध हो उसकी चिंता करता है, हमारा व्यापार ऊपर उठे उसकी चिंता करता है, लोगों को रोजगार मिले उसकी चिंता करता है और हर आदमी को भरपेट खाना मिले, कोई भी भूखा न सोए उसकी चिंता करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार नमस्कार करना चाहता हूं। धन्यवाद। जिनको इस योजना के तहत अन्न वितरित किया जा रहा है, राम बाली जी, योगेश कुमार जी, सत्या देवी, ये 5 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको मंत्री जी अपने सरकारों से इस योजना के तहत अनाज वितरित कर रहे हैं। ये आज और कल 2 दिन उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपना जीवन गरीबी से शुरू किया, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर उन्होंने जीवन की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी की सोच, कर्मठता, काम करना, नेतृत्व देने की वजह से ही वे वहां से उठकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। राम मंदिर के लिए अनेकों युद्ध हुए, अनेकों संघर्ष हुए। 2 बार तो मैं खुद अयोध्या जी गया यहां से अपने साथियों को लेकर, लेकिन संघर्ष लंबा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा रास्ता प्रशस्त किया कि करोड़ों लोगों के आराध्य जिनका हिंदुस्तान में जन्म स्थान नहीं था,
मंदिर थे, लेकिन जन्मभूमि नहीं थी, जन्म स्थान नहीं था। आज उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त है। कोविड आया तो कमरों में छुप कर नहीं बैठे, एक नायक की तरह देश की रहनुमाई की। पहली वेव से भी हम निकले और दूसरी वेव से भी निकले, तीसरी ना आए उसके लिए भी दिन रात चिंता कर रहे हैं। बार बार अधिकारियों के साथ, चिकित्सा जगत के लोगों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे भी हर बार उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने का मौका मिलता है और देखने से लगता है कि उनको कितनी चिंता है। कोविड आया, अनेक मुश्किलात अपने साथ लेकर आया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कोई आदमी भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मई से लेकर सितंबर तक, नवंबर तक, मई से लेकर नवंबर तक हर पात्र को। मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि देश के ऊपर कई मुसीबतें आई, हमने डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान जो दुश्मन देश है वो हमारे ऊपर हमला करके चला जाता था और हम श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने दुश्मन देश को जवाब दिया है। अब भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है। अगर दुश्मन देश हमारी तरफ गलत नजर से देखेगा उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हमारे ऊपर एक बदनुमा दाग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही धारा 370 का सर्वनाश किया, उसे खत्म करने का काम किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अब एक है। उठकर आज देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे ऊपर कई मुसीबतें आई, उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया। चाहे पाकिस्तान जो रोज हमारे साथ छेड़खानी करता था, आता था, मारता था, चला जाता था, और हम देश में केवल श्रद्धांजलियां देते रह सकते थे। उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, और जब से घुसकर मारा है बहुत सारी ठंड पड़ गई है, शांति हो गई है। उसको समझ आ गई है कि अब ये वो भारत नहीं है, अब ये नया भारत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला, जिससे अगर छेड़खानी करोगे तो दांत तोड़ दिए जाएंगे। धारा 370 हिंदुस्तान के माथे पर लगा हुआ एक बदनुमा दाग था। हमारा हो गए भी वो हमारा नहीं था। कई प्रकार के आतंकवाद को उसने जन्म दिया। मोदी जी ने आते ही धारा 370 का सर्वनाश कर दिया, खत्म कर दी। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। उन्होंने कहा कि एक देश में
दो निशान, दो प्रधान, दो विधान, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, और कहते कहते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज उनका बलिदान साकार हुआ है। आज देश में कश्मीर में भी वही कानून लगते हैं जो हिंदुस्तान में लगते हैं। आज कश्मीर में भी लाल चौक पर वही तिरंगा फहराया गया जो लाल किले पर फहराया गया, राम मंदिर के लिए। बता दें कि मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्नपूर्णा उत्सव के अवसर पर लाभार्थी प्रवीण कुमार, भोलाराम, रामबाली, योगेश कुमार और सत्या देवी को सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए थैलों में राशन वितरण किया। अन्य लाभार्थियों को नोडल अधिकारी की देखरेख में राशन वितरण करने का काम किया गया। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।